वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को समझने वाले हैं कि ये दोनों क्या होते हैं और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, सो अगर हम पहले बात करें फिजिकल चेंज से, तो जो फिजिकल चेंज होता है उसमें न्यू सब्सटेंस इज नॉट फॉर्म। तो जो सब्सटेंस है वो एज इट इज वही रहता है। ठीक है, उसमें एज सच कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, और ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक शेप, साइज एंड स्टेट चेंज होती है, अदरवाइज नहीं तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो सेम ही रहता है। ठीक है, और रिवर्सिबल इन मोस्ट ऑफ द केसेस इज पॉसिबल। ठीक है, नो चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन। अब क्योंकि ये एक फिजिकल चेंज है तो केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज एज सच इसमें ऑब्जर्व नहीं होता है, और एनर्जी चेंज इज यूजुअली स्मॉल और नॉट नोटिसेबल। तो जो इसमें चेंजेस होते हैं एनर्जी के वो एज सच या तो नहीं होते हैं या फिर होते हैं तो बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में होते हैं। फिर एग्जाम्पल क्या होगा, मेल्टिंग ऑफ आइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। तो मेल्टिंग ऑफ आइस में क्या हो रहा है कि जो वाटर है वो वाटर जो है वो सॉलिड फॉर्म से, मेल्टिंग ऑफ आइस में हो क्या रहा है कि सॉलिड फॉर्म से या तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड से या तो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, एंड इवन गैस से अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो बेसिकली अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है। ठीक है, तो उसके बाद ये आपका मेल्टिंग जो हो गया वो आपका एग्जाम्पल हो जाता है किसका, फिजिकल चेंज का। अब अगर बॉइलिंग है अगेन फ्रीजिंग। ठीक है, ये सारे एग्जांपल मैंने आपको समझा दिए। उसके अलावा अगर हम बात करें कटिंग, तो फॉर एग्जांपल कटिंग ऑफ द प्रॉपर वुड है आपके पास जिसको आप कट कर रहे हो। सो उस केस में क्या हो रहा है, जो आपने उसको कट कर दिया, एक पर्टिकुलर इतना बड़ा आपके पास ब्लॉक था, आपने उसको कट कर दिया, तो इतना पार्ट भी जो हमारे पास बचेगा दैट इज ऑल्सो अ वुड। तो वो एज सच ऐसा नहीं है कि वुड से हमारा कुछ और बनेगा। सो दैट इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल चेंज। ठीक है, तो कटिंग जो होती है वो भी फिजिकल चेंज होता है। डिसॉल्विंग, अगर जैसे वाटर होता है हमारे पास, एक बीकर हमने लिया और उसके अंदर हमने वाटर को भरा और उसके अंदर हमने सॉल्ट को डिसॉल्व कर दिया या शुगर डिसॉल्व कर दिया, तो फिर क्या होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन के थ्रू क्या होता है, जो वेपर्स बन के हमारा वाटर जो होगा वो इन्वायरमेंट में चला जाएगा और वी कैन ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम दैट। सो डिसॉल्विंग इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज। ठीक है, ब्रेकिंग, टूटना किसी चीज का। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो फिजिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर कोई ट्री है उसकी एक ब्रांच उससे टूट जाती है, ब्रेकिंग। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो फिजिकल चेंज। आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया। फिर अगर हम देखें और भी एग्जांपल्स हैं इसके हमारे पास में, आइस जो मेल्टिंग इनटू वाटर होता है, या वाटर बॉइलिंग इनटू स्टीम हो गया, कटिंग ऑफ द पेपर हो गया, डिसॉल्विंग ऑफ द शुगर इन द वाटर हो गया, एंड ब्रेकिंग ऑफ द ग्लास हो गया। ये सारे एग्जांपल्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उसके बाद अगर हम बात करें कि केमिकल चेंज क्या होता है, तो केमिकल चेंज होता है और न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। तो इसमें जनरली क्या होता है कि आपके जो पहले सब्सटेंस थे ना उसमें चेंज होकर फिर कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन एक ऐसी गैस होती है जो खुद जलती है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो वो जलने में, किसी चीज़ को बर्निंग में, फायर में एक तरह से हेल्पफुल होती है। विदाउट ऑक्सीजन जो फायर है वो नहीं लॉन्ग टाइम तक सस्टेन कर पाएगी। ठीक है, तो H2 लेकिन अगर आपका जो बन रहा है वो क्या है, वो आपको बुझाने के काम में आता है। तो वो क्या रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसेज हैं, लेकिन जब उनसे H2O दैट इज वाटर बना तो उस केस में क्या हुआ कि उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम हाइड्रोजन गैस एज वेल एज फ्रॉम ऑक्सीजन गैस। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या होता है, जो इन्वॉल्व करता है चेंजेस इन द केमिकल कंपोजिशन। तो केमिकल कंपोजिशन जो होता है, कोई चीज जब केमिकल चेंज होता है तो केमिकल कंपोजिशन में भी चेंजेस आ जाते हैं और ये जनरली इरिवर्सिबल होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जनरली यहाँ पे बात है यूजुअली। ठीक है, यूजुअली ऐसा नहीं है कि आप इसको बिल्कुल नहीं कर सकते, बट बहुत ही जनरल केस में आप इसको देखोगे कि ये आप पहले जैसा नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक वुड का आपके पास ब्लॉक है और आपने उसको बर्न कर दिया, देन जो आपके पास ऐश बची है, क्या आप उस ऐश से फिर से आप वुड बना सकते हो? नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो दैट इज अ एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। सो एनर्जी इज इधर अब्सॉर्ब और रिलीज। ठीक है, ये हमने इसमें दो तरीके के होता है। जब एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा तो उसे एंडोथर्मिक बोलते हैं, और जब वो एनर्जी को रिलीज करता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट भी हो सकती है, लाइट के फॉर्म में भी हो सकती है और साउंड के फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, ऑफन एक्कम्प्लाइंड बाय द चेंजेस लाइक कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर जैसे हमारा फेरस सल्फेट है, सॉरी कॉपर सल्फेट है, और हमने उसके अंदर फेरस को मिलाया तो वो एक केमिकल चेंज होगा, क्योंकि जो फेरस है वो मोर रिएक्टिव देन कॉपर है। जो फेरस है वो मोर रिएक्टिव देन कॉपर है, तो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और सल्फेट के साथ ये खुद जुड़ जाएगा, तो एक्चुअली हमारा फेरस सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, सो इसमें क्या होगा, जो चेंज हो जाएगा कलर में, फेरस सल्फेट का जो कलर होता है और जो आपका कॉपर सल्फेट का कलर होता है, उन दोनों में मतलब चेंज हो जाता है। ठीक है,
एक तरह से डिफरेंस होता है। अब गैस का प्रोडक्शन होगा इसमें, जब मेटल जो किसी भी आपके एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो सॉल्ट के साथ साथ वो क्या बनाते हैं, एक हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं, और इवन फर्दर और भी गैसेस का प्रोडक्शन पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। समटाइम इवन क्लोरीन गैस बन सकती है या अदर भी कोई गैसेस, एज वेल एज प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है कि जब भी हम आपके पास दो लिक्विड है, आपने उन दो मतलब आपके पास दो केमिकल सॉल्यूशन है, जब आपने उन दोनों का रिएक्शन कराया तो इसमें मान लो डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। सो उस केस में क्या होगा, प्रेसिपिटेट जो होगा ना वो होगा व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है, जो जनरली आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जो आपका बीकर होगा उसके आसपास आपको फॉगी स्ट्रक्चर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो और ये इसकी सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है, ये इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। अब एग्जांपल अगर हम बात करें बर्निंग ऑफ पेपर और वुड, तो अगर आपने बर्निंग ऑफ पेपर कर दिया या वुड को आपने जला दिया, इन दैट केस आप वापस उसे पेपर या वुड नहीं बना सकते, सो दैट इज अ केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन, जो फेरस ऑक्साइड होता है उससे भी आप वापस से आयरन नहीं बना सकते हो। कुकिंग फूड होता है, अगर जो फूड है उसको हमने कुक कर दिया है तो आफ्टर दैट हम रॉ जो उसके मटेरियल्स थे उसको हम फिर से ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। सोरिंग ऑफ मिल्क यानी आपका कर्ड बन जाता है। अगर दूध में बैक्टीरियल फर्मेंटेशन होता है तो उस केस में क्या होता है, कर्ड बन जाता है। अब कर्ड से वापस से फिर से आप मिल्क नहीं बना सकते, ठीक है। फिर विनेगर जब रिएक्ट करता है विद बेकिंग सोडा, जब विनेगर आपका बेकिंग सोडा के साथ में रिएक्ट करता है तो वो भी आपका क्या हो जाता है, एक केमिकल चेंज हो जाता है। केमिकल में चेंजेस ये आपके इसके एग्जांपल्स हैं। फिर अगर हम बात करें कि आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, सिंपल एक क्विक टिप है आपके लिए। तो इसमें क्या है, फिजिकल चेंज होता है, चेंज इन द फॉर्म, इसमें आपकी फॉर्म्स में चेंज होता है, ठीक है, इधर इन द साइज और द शेप, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें या फिर स्टेट भी हो सकता है, लेकिन केमिकल चेंज में चेंजेस इन द सब्सटेंस हो जाता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो जनरली पहले वाले से बिल्कुल अलग हो जाती है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।